Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for All. क्लास नंबर 2 नहीं चाहिए क्योंकि जिसने इस दुनिया को पैदा किया और जिसने हमें पैदा किया उससे मदद मांगना निहायत ज़रूरी है और उसकी अगर मदद शामिल हाल होगी तो हमारा कोई काम भी कभी भी कुछ भी हम करेंगे नाकाम नहीं होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्रेस बेल आइकन। आज क्लास नंबर 2 में हमने सेंटेंसेस के बारे में जानना है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस जिन्हें उर्दू में जुमला कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. It begins with a capital letter. It has a full stop at end, a question mark, and exclamation mark. उर्दू में इसकी डेफिनेशन है अल्फाज का एक ग्रुप जो मुकम्मल मानी रखता है उसे जुमला कहा जाता है। ये एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इसमें आखिर में एक फुल स्टॉप, एक सवालिया निशान, एक फजाइया निशान। रूल्स ऑफ मेकिंग है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और आखिर में फुल स्टॉप होता है। वर्ब के बाद कभी कभार हेल्पिंग वर्ब भी होता है। एग्जांपल्स हैं इसकी, आई रीड अ बुक। आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, रीड वर्ब है, आ आर्टिकल है और बुक ऑब्जेक्ट है और आखिर में फुल स्टॉप। She reads a book, they read a book. आई के साथ रीड लगा है, दे के साथ रीड लगा है, शी, ही और इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया जाता है। ये प्रेजेंट टेंस में होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, जुमलों की कितनी अक़साम है? देयर आर 5 बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 5 अक़साम है। असर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इनको बारी बारी कि ये कौन से सेंटेंस हैं और ये किस तरह बनाए जाते हैं। असर्टिव डिक्लरेटिव सेंटेंस, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है द सेंटेंस रिलेट्स टू फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियन एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इस जुमले का ताल्लुक हकीकत, फ़िक्र, राय से है और इसका इख्तिताम फुल स्टॉप पे होता है। आखिर में एक नुक्ता होता है जिसे फुल स्टॉप कहते हैं। इस जुमले के अंदर हकीकत बयान होती है, किसी की फ़िक्र बयान होती है या किसी की राय बयान होती है। असर्टिव डिक्लरेटिव सेंटेंस रूल्स ऑफ फॉर्मेशन है नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। आई रीड अ न्यूज़पेपर, आई जो है वो प्रोनाउन है, रीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आ इज़ आर्टिकल, न्यूज़पेपर इज़ ऑब्जेक्ट। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दी मून इज़ दी सेटेलाइट ऑफ दी अर्थ, ये एक फैक्ट है, हकीकत है कि चाँद जो है वो अर्थ की सेटेलाइट है। आई लव ट्रैवलिंग विद फ्रेंड, मुझे दोस्तों के साथ सफ़र करना बहुत पसंद है। आई फील हेडेज, मैं सर दर्द महसूस कर रही। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट, मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ आराम की ज़रूरत है। इम्पेरेटिव सेंटेंस नंबर 2 पे आ रहा है, इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस कमांड्स, ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट and also to give instruction or some advice. Imperative sentences do not require a subject. It end with a full stop or a exclamation mark. उर्दू में इसकी डेफिनेशन है इन जुमलों का इस्तेमाल हुक्मों, अहकामात या दरख्वास्तों के इज़हार और हदायत या कुछ मशवरे देने के लिए किया जाता है। इन जुमलों को मौजू की ज़रूरत नहीं होती। मौजू मीन सब्जेक्ट, यानी इनको सब्जेक्ट
नाउन और प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती। इसका इख्तिताम फुल स्टॉप या फिजाइया निशान के साथ होता है। Furthermore, remember that the verb used in an imperative sentence should always be in the simple present tense. मज़ीद बराह याद रखें कि इस जुमले में इस्तेमाल होने वाला फ़ेल हमेशा मौजूदा ज़माने में होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, सादा प्रेजेंट टेंस में। Rules of making an imperative sentence do not require a subject. इम्पेरेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनकी ज़रूरत नहीं होती। इट एक्सप्रेस अ डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल्स: गो टू द ग्रोसरी शॉप, सब्ज़ी की दुकान पर जाओ। फाइंड माई लेदर जैकेट, मेरी लेदर की जैकेट ढूंढो। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का ग्लास ला के दो। प्लीज़ पास दी सॉल्ट एंड पेपर, मेहरबानी करके मुझे नमक और मिर्च दो। टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस: देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 1 पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस आस्क वन टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, कॉल मी व्हेन यू गेट बैक। अब पॉजिटिव इम्पेरेटिव जो है वो किसी को कुछ करने के लिए कहता है। क्लोज द डोर यानी दरवाज़ा बंद करो। कॉल मी व्हेन यू गेट बैक, जब तुम वापस आओ तो मुझे कॉल करना। Negative imperative sentence: a negative imperative sentence instruct one not to do something. Negative imperative sentence जो है वो किसी को मना करता है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद मत करो। डू नॉट कॉल मी व्हेन यू गेट बैक, मुझे कॉल ना करना जब तुम वापस आओ। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये सेंटेंस की एक किस्म है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इन इंग्लिश है: अ नेगेटिव सेंटेंस इज़ वन दैट इंडिकेट्स that some action is not happening, something no longer exists, or that a subject does not possess a particular quality. In most scenario, it can be easily identified by the word not, no, nobody, nothing, nowhere, no one and none. उर्दू में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक मनफी जुमला वो है जो इस बात की निशानदेही करता है कुछ अमल नहीं हो रहा, कोई चीज़ अब मौजूद नहीं है, या ये कि किसी चीज़ में कोई ख़ास मेयार नहीं है। ज़्यादा इम्कान है कि इसे आसानी से नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं और कहीं नहीं के अल्फाज से पहचाना जा सकता है। रूल्स ऑफ मेकिंग ए नाउन: प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आर्टिकल आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मून इज़ नॉट अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चांद ज़मीन की सैटेलाइट नहीं है। शी डज़ नॉट फील हेडेज, वो सर दर्द महसूस नहीं कर रही। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट मैच नहीं खेलते। दे वर नॉट गुड स्टूडेंट, वो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम कहीं नहीं जा रहे। इंटरोगेटिव सेंटेंस definition in English: a sentence in which ask a question and end with the question mark. It can be easily identified by the words do, did, does, where, which, when, who. अगर सेंटेंस के स्टार्ट में डू है, डिड है, डज है, वेयर है, विच है, व्हेन है, हु है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एक जुमला जिसमें सवाल पूछा जाता है और सवालिया निशान के साथ ख़त्म होता है उसे आसानी से कहाँ, किस, कब और कौन के अल्फाज से पहचाना जा सकता है। एग्जाम्पल्स हैं:
Did you complete your assignment which I had given yesterday? When did he will come to my house? वो कब मेरे घर आएगा? Did you complete your assignment which I had given yesterday? क्या तुमने वो असाइनमेंट कंप्लीट कर ली जो मैंने कल तुम्हें दी थी? अब इन दोनों सेंटेंस में when और did से हमने इंग्लिश में पहचाना कि ये कौन सा सेंटेंस है, और कब और क्या से हमने पहचाना कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 4 पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन है, डेफिनेशन इन इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड, सडन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशन एंड सरप्राइजिंग सेंटेंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन इन उर्दू है, मजबूत, गैर मुतवक्का, अचानक और गैर मामूली जज्बात और हैरतों वाले जुमले को फजाइया जुमला कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, प्लीज़ टॉक टू मी नाउ, मेहरबानी करके मुझसे बात करो। इसमें रिक्वेस्ट है, नेवर गिव अप, कभी माफ़ मत करो। इसमें हुक्म है, इट वाज रियली गुड, ये बहुत अच्छा है। इसमें सजेशन है, ओह नो वी लॉस्ट हिम, नहीं हमने उसको गंवा दिया। व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी, क्या ज़बरदस्त मूवी है। हुर्रा वी वॉन अ मैच, हमने मैच जीत लिया। अगर इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा से वो उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी और मज़ीद अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।